हाय गुड इवनिंग, दिस इज़ कैसर बारी फ्रॉम बारी लॉ एसोसिएट्स। दोस्तों कैसे हैं आप? मैं उम्मीद रखता हूं जी आप सब अच्छे होंगे। आज आप देखेंगे मैंने जो है अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल जो है वो किसी को कुछ नहीं कहा आज मैंने। उसकी वजह ये है कि बहुत से लोग जो हैं वो सम टाइम नीचे कमेंट्स कर देते हैं जी कि आप जो है वो सत श्री अकाल ना कहा करें, आप नमस्कार ना कहा करें, ये ठीक नहीं है, ये फलां नहीं है, ये बहुत से लोगों को कई वीडियोस में समझाया भी कि भाई साहब सलाम अलैकुम का मतलब ये होता है कि आप पर ब्लेसिंग हो, आप पर रहमती नाजल हो। और नमस्कार का मतलब ये होता है कि मैं आपको अदब से, रिस्पेक्ट से जो है वो आपको आपकी रिस्पेक्ट कर रहा हूँ। बेसिकली ये वर्ड्स हैं मुख्तलिफ जो होते हैं। सत श्री अकाल का भी मतलब यही आ जाता है। सो टेक्निकली बहुत से जो हमारे दोस्त हैं, खासकर मुस्लिम फ्रेंड्स जो हैं, वो शायद उनके माइंड में ये आता है कि जी इसका मतलब ये होता है कि आप झुक रहे हैं आगे, किसी के आगे झुकना जो है। नमस्कार या सत श्री अकाल का मतलब ये है कि झुकना। और एज अ मुस्लिम हम सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के आगे झुक सकते हैं, इसके अलावा नहीं। सो इसमें कोई शक नहीं है जी। एज अ मुस्लिम मैं फील प्राउड माई सेल्फ एज अ पाकिस्तानी एंड एज अ मुस्लिम। लेकिन मैं कई वीडियोस में कहा है कि जी ये जो बाकी वर्ड्स हैं, इसी तरह आप चाइना में चले जाएं, बाकी और कंट्रीज में चले जाएं, उनका हर ज़बान का एक अपना वर्ड है। ये चाइना वाले जो हैं वो जी हूँ हाँ करके वो यूं करके झुक जाते हैं, उसका मतलब यही आता है कि जी अदाब। और ये नमस्कार सत श्री अकाल का मतलब भी यही आता है कि जी कि मैं आप ਤੁਹਾਡੇ पैरी पहना हुआ या ਤੁਹਾਨੂੰ मैं झुक के सलाम करना हुआ। ये पेरेंट्स को या अपने से बड़ों को जो है रिस्पेक्ट देने के लिए उनके घुटनों को हाथ लगाना, छूना या घुटनों को हाथ लगाने के बराबर होता है। माँ बाप को, अपने से बड़े को, बड़े भाई को, अपने चाचे को, ताए को इज्जत देने के लिए होता है। उसका मतलब ये नहीं होता कि जी के जैसे हम सजदा करते हुए अल्लाह के आगे झुकते हैं तो हम इनको ये कह रहे हैं कि जी ये झुकना। सो एनीवेज आप लोग माइंड करते हैं, फिर क्या किया जाए। आप समझा समझा के तो मैं थक गया। इसलिए अब आइंदा से वर्ड यही है कि हाय कर दिया करें, गुड इवनिंग कर दिया करें। टेक्निकली तौर पे उसका भी मतलब यही है, लेकिन क्या है ज़ुबान बदल जाती है तो लहजे भी बदल जाते हैं, अंडरस्टैंडिंग भी बदल जाती है। आज दो बड़े अहम टॉपिक हैं जिस पे हम बात करेंगे जी। एक तो रवांडा के हवाले से क्या गवर्नमेंट की जो है वो स्कीम जो है वो नाकाम हो चुकी है, और क्या रवांडा में अब असाइलम सीकरों को शिफ्ट नहीं किया जाएगा, या जो है जो करंट प्राइम मिनिस्टर साहब हैं, ये जिस वक्त चांसलर थे उस वक्त की इनकी कुछ डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो आज बीबीसी ने और मुख्तलिफ मीडिया ने जो है वो आउट किए हैं। और उसका जो लिंक है, ये जो मैं बात कर रहा हूँ, मैं अपने लो या पल्लेों नहीं कर रहा, ये एक ऑफिशियल रिपोर्ट आई है द गार्डियन, जो इनका सबसे बड़ा मीडिया ग्रुप है जी गार्डियन। उन्होंने आज ये खबर जो है वो आज लीक की है, और इसका लिंक जो है मैं अपने डिस्क्रिप्शन में भी दूंगा। अगर कोई पढ़ना चाहे तो वहां पे पढ़ सकता है। ऋषि सोनिक हैड डाउट्स अबाउट रवांडा स्कीम एज अ चांसलर, रिपोर्ट सेज। जो रिपोर्ट आई है उसमें ये कहा गया है। एक तो हम रवांडा पे भी बात करेंगे कि अब आगे क्या होने जा रहा है। सेकंड ये है कि ये जो बोट्स के हवाले से आप सुनते रहते हैं कि जी के इलीगल जो माइग्रेंट्स हैं ये बॉर्डर क्रॉस करके यूके में आते हैं, और यूके वाले जो हैं हम चाहते हैं कि जी उनके बॉर्डर्स के ऊपर जो है स्मॉल बोट्स जो आती हैं उनको स्टॉप किया जाए, और ये जो फ्रांस से या बाकी जगहों से जो बॉर्डर से आते हैं वो अब आइंदा इलीगल माइग्रेशन जो है वो ना हो। लेकिन आज ही जो है फ्रांस गवर्नमेंट की जानिब से जो है उन्होंने कहा है कि जी के हम कॉपरेट कर रहे हैं, लेकिन यूके हमारे साथ कॉपरेट नहीं कर रहा, और इसलिए जो है ये बड़ा ओपन सा बॉर्डर बना हुआ है और लोग आसानी से आ रहे हैं। ये दो पॉइंट्स के ऊपर बड़ी आगे थोड़ा तफसील में बात करेंगे। बैक टू पहला पॉइंट जो मैं पहले जहां से आज की वीडियो स्टार्ट की, जिसके ऊपर लोग जो हैं कुछ मोहतरमा और कुछ साहब जो हैं वो गुस्सा कर जाते हैं। वहाँ पे लिखते हैं कि जी आप नमस्कार या सत श्री अकाल जो है वो ना किया करें। क्या करूं, जितने हमारे इंडियन जो
सिंह भाई हैं, पंजाबी भाई हैं, जब वो मेरे ऑफिस में आते हैं, वो आते ही मुझे अस्सलाम वालेकुम करते हैं। सो मैं उन्हें भी मना करूंगा कि अस्सलाम वालेकुम ना किया करें फिर, हैं? ये चूंकि वो मेरी रिस्पेक्ट करते हुए मुझे अस्सलाम वालेकुम करते हैं, अगर मैं उनको सत श्री अकाल करता हूं तो आप लोग जो है वो आप लोगों को अच्छा नहीं लगता। और जब मेरे हिंदू दोस्त जो हैं मेरे, वो जब मेरे पास आते हैं तो वो मुझे आके अस्सलाम वालेकुम करते हैं, और मैं उन्हें भी कहूँगा कि वो भी ना फिर किया करें, क्योंकि मुझे समझ नहीं आती कि लोग जो हैं किसी भी शक्ल में खुश क्यों नहीं रहते। आपको इंसानियत का दर्स जो है, ह्यूमैनिटी जो है, इंसानियत हम में ख़त्म हो गई हुई है। सिर्फ जो अल्फाज बाकी रह गए हैं ना जी, कि इस्लाम नहीं करना, इस्लाम करना है, नमस्कार नहीं करना, नमस्कार करना है, सत श्री अकाल नहीं कहना, सत श्री अकाल कहना है। ये इन्हीं चीज़ों के पीछे पड़े हुए हैं जो है ये सारी चीज़ें। अब एक ज़माना होता था, मैं आज से अगर जिन दिनों हम लॉ में थे, यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे या बाकी, मैं उन दिनों की मैं बात कर रहा हूँ कि उस ज़माने में मैं 94 95 में जो एक मैच्योर एज होती है, मैं लॉ का स्टूडेंट था, लेकिन पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर में हम पढ़ते होते थे, तो उस वक्त एक आप देखिए मैच्योरिटी का ज़माना होता है, मैच्योर होता है एक बंदा जो लॉ का स्टूडेंट होता है, लेकिन बड़ों का अदब अदाब रिस्पेक्ट इतनी होती थी कि ना सिर्फ अपने माँ बाप की या अपने बड़ों की इज्जत करना, महल्लेदार, गली का कोई बंदा, ये चाचे ताए मामे की तो हम बात ही नहीं कर रहे हैं, उनकी तो हम इज्जत वैसे ही लोग करते ही थे। जो गली का एक बड़ा भी होता था, उसको भी देख के सलाम, खड़े होकर लोग सलाम करते थे। और जिस वक्त अगर कोई यंगस्टर थे जिस वक्त, वो मुझे बल्कि याद आ गई एक बात है, वो एक मरतबा हम खड़े थे ऐसे गली में, सारे दोस्त जो ऐसे खड़े हैं, और लॉ के मैं था, 2-3 और दोस्त थे, हम लॉ के स्टूडेंट थे। उसमें से एक हमारा जो दोस्त था, उसका लॉ का LLB का लॉ का फाइनल ईयर था, तो वो ऐसी जवानी जो थी, सिगरेट पी रहे थे, तो वो उसने सिगरेट लगाया ही है, तो वो उस किसी और के जो महल्लेदार का, जो कोई और जिसको सब महल्लेदार था, सिर्फ हम एज अ महल्लेदार बड़ों की जो रिस्पेक्ट करते थे, वो वहां से गुजरे हैं, उन्होंने देखा, और वो वहां पे जब आए हैं, वहां से गुजर रहे थे, पास किया, तो वो हम सारे चुकन्ना हो गए सलाम करने के लिए, वहां पे साइड पे बैठे हुए थे, फटाफट खड़े हो गए। अब एक हमारे दोस्त ने सिगरेट लगाया हुआ था, हाथ में उसके सिगरेट था, उसने अदब में, रेस्पेक्ट में इमीडिएट तौर पे फटाफट ऐसे हाथ पीछे कर लिया, चूंकि उसको था कि मैं अब क्या, सामने तो पकड़ ही नहीं सकते थे, क्योंकि रेस्पेक्ट इतनी देते थे हम लोग बड़ों की। तो वो फटाफट सिगरेट उसने पीछे पकड़ लिया कि सलाम करेंगे, वो निकल जाएंगे, उतनी देर में मैं या कर लूंगा या फेंक दूंगा या कुछ और ऐसा। तो वो अभी कश लगाए ही है, तो धुआं मुंह में है, तो वो खड़े हुए हैं, हमने सलाम किया, तो वो आगे से उन्होंने क्या कहा, कहते हैं जे तू प्यो दा पुत्र है ना, ते ए धुआं हुण मूंह थानी ना कड्डी। वो उन्होंने ये बात कही है, और उसके बाद वो आगे चल पड़े हैं। तो उसके बाद वो हमने 1 सेकंड के लिए तो जो बॉडी काम गई है कि जी इसका मतलब है इनको पता चल गया है, ये मतलब सुन ली है इन्होंने कि, और ये जाते जाते जुगत भी लगा गए हैं कि जे तू प्यो दा पुत्र है ना, ते धुआं अपने मुंह थानी ना हुण कड्डी। तो वो दिन था कि जी उसके बाद हम उस गली में खड़े होके कभी कोई सिगरेट नहीं पिया, या बड़ों का रिस्पेक्ट ये होता था। लेकिन अभी क्या करें कि अभी जिसके मुंह में जो आएगा कह देगा, अभी वो जमाने बदल गए जी। अच्छा चलिए, अच्छा अब उसमें जो मेन इशू ये आ रहा है जी कि रवांडा के हवाले से, जिस वक्त जो करंट प्राइम मिनिस्टर साहब हैं, जिस वक्त ये चांसलर थे, उस वक्त भी ये एक्चुअली इसके हक में शायद नहीं थे। वो कहते थे कि जी कि अगर हम इस रवांडा प्लान के ऊपर काम करेंगे तो उसमें यह है कि उसको स्टेज वाइज काम किया जाएगा। स्टेज वाइज से मुराद ये है कि अगर हम पहला जो फ्लाइट होगी उसमें यह है कि 500 फ्लाउन टू रवांडा इन अ फर्स्ट ईयर ऑफ अ स्कीम, 500 लोगों को हम पहले साल में भेजेंगे इंस्टेड ऑफ 1500, कि जो प्लान किया गया था कि जी के 1500 लोगों को हम पहले साल भेजेंगे, फिर उसके बाद 3000 का फिगर था, फिर उसके बाद था कि हम आहिस्ता आहिस्ता करके, ताकि वहाँ पे चीज़ें सेटल होती जाएं, और जिन लोगों के केसेस बड़े जेन्युइन होंगे उनको हम यहीं पे उनकी एप्लीकेशन को सुनेंगे और यहीं पे उनको जो है उनका फाइनल करेंगे स्टेज। लेकिन जिनके केसेस में इतनी क्लैरिटी नहीं होगी और हमें डाउट होगा कि अगर हमने इनको रिमूव कर दिया या डिपोर्ट कर दिया, इनके बैक होम कंट्री में भेज दिया, तो शायद इंसाफ के साथ जस्टिस ये प्रॉपर ना हो सके। सो हम उनको रवांडा शिफ्ट करेंगे। सो ये एक्चुअली था, और उसका पर्पज मेन यही है कि जी के चूंकि एज कॉस्ट की जो अगर हम बात करें तो ये 3.5 मिलियन
पाउंड्स जो हैं वो है कि जी ए डे टू हाउस माइग्रेंट जो है कि ये इतना जो है होटल में रखना या बाकी तरफ जो इतना कॉस्ट में ये आ रहा है, सो उसके लिए द बेस्ट ऑप्शन इज कि जी के रवांडा शिफ्ट किया जाए। लेकिन क्या अभी रवांडा के हवाले से चीज़ें जो हैं वो सेटल हैं? ये लग नहीं ऐसे रहा कि जी के रवांडा का अल्टीमेट जो है रवांडा का प्लान कामयाब होगा। मैं तो इस पे बड़ा प्रिटी श्योर हूँ कि जी के ये करेंगे, लेकिन क्या मौजूदा सिनेरियो में रवांडा का वाला प्लान जो है वो होगा, ये वो मुझे उस पर लगता है कि इसमें थोड़ा डिले आएगा। उसकी वजह यह है द कॉस्ट ऑफ ए स्कीम हैज़ मोर देन डबल्ड टू 290 मिलियन पाउंड जो हैं वो इस वक्त इसकी कॉस्ट का जो है एक अंदाज़ा जो है वो गवर्नमेंट की जानिब से लगाया जा रहा है। द सेकंड द होम ऑफिस हैज़ एडमिटेड दैट ऑन अ टॉप ऑफ इनिशियल 140 मिलियन पाउंड, इनिशियल मीन के जब वो उन्होंने स्पेंड किए थे 140 मिलियन पाउंड पेमेंट टू रवांडा, इट हैड हैंडेड ओवर द फोर्थ फर्दर जो है फर्दर से मुराद के जो 140 मिलियन पाउंड्स जो पहले पे किए थे, अभी फर्दर उन्होंने 100 मिलियन पाउंड्स जो हैं वो पे किए करने हैं, एंड एन एक्स्ट्रा 50 मिलियन इज टू फॉलो, और उसके बाद 50 मिलियन पाउंड जो हैं वो आगे फिर खड़े हैं। सो इस तरह जो है काफ़ी ज़्यादा उसमें इश्यूज आ रहे हैं कि जी के इतनी बड़ी अमाउंट जो है वो वहाँ पे जाएगी और क्या उसका अल्टीमेट रिजल्ट क्या निकलेगा, और क्या ये वन टाइम की पेमेंट थोड़ी है, ये तो परमानेंट यही चलेगा और उसके बाद क्या होगा। सो रवांडा प्लान जो है जिसको कहते हैं ना पंजाबी जो कैसी के प्लान बढ़ गया, सो प्लान जो है वो लग ऐसे रहा है कि अद्धा को बढ़ता हुआ प्लान लग रहा है। तो क्या ये प्लान मुकम्मल बढ़ जाएगा, इसके बारे में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। शायद कोई ऐसी सिचुएशन आए या जिसमें बाकी गवर्नमेंट्स जो हैं, बाकी हुकूमतें जो हैं, बाकी यूरोप के कंट्रीज जो हैं वो फंडिंग करें या वो सारे मिलके इसमें पैसा कुछ डालें, इन्वेस्ट करेंगे कि जी के ताकि वो भी असाइलम सीकरों को अपने कंट्रीज में ना रख सकें, और सारी जो कमेटी नहीं जिन्होंने कही था पंजाबी, सारी कंट्रीज जो हैं वो मिलके कमेटी डालें, एक फंड एक जो पूल एक बनाएंगे, एक फंड से इकट्ठा करेंगे और उसको जो है वो वहाँ पे स्पेंड किया जाए। लेकिन क्या तमाम कंट्रीज़ के लोग जो हैं इस बात पे एग्री होंगे नहीं होंगे, ये भी एक सवालिया निशान है। यूके अगर करता भी है, यूके का एक्चुअल प्लान यही है कि हम रवांडा प्लान को कंटिन्यू करें, क्या यूरोप के जो बाकी कंट्रीज़ हैं, ब्राज़ील है, पुर्तगाल है, हंगरी है, रोमानिया है, बुल्गारिया है, उनके पास तो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा ज़मीनें हैं, बहुत ज़्यादा जगह है, वो तो ऑलरेडी वहाँ पे वेलकम कर रहे हैं लोगों को। तो क्या वो पैसा इन्वेस्ट करेंगे कि जी हम भी इसमें इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है जी 50 मिलियन हमारी जानब से, 20 आपका, 30 आपका, तो हमारे कंट्रीज़ में जो लोग ना आए और वो वहाँ पे शिफ्ट कर दें, पैसा सारा वो वहाँ पे जाए, रवांडा में जाए या वहाँ उन कंट्रीज़ में जाए, और हम लोग जो है फर्दर कंगाल हो जाएं। सो प्लान जो है वो लग ऐसे ही रहा है कि बढ़ता हुआ प्लान लग रहा है जी। अच्छा, सेकंड ये है कि जी के जो फ्रेंच बॉडी है फ्रांस की जानब से जो है, उनकी जानब से आज ही एक अपडेट आई है, उसका भी मैं लिंक जो है आज की इस वीडियो में डालूंगा। उन्होंने कहा जी कि यूके डज नॉट कॉपरेट सफिशेंटली ओवर द स्मॉल बोट क्रॉसिंग, जो है कि जी के प्रॉपरली सफिशेंटली जो है हमें कॉपरेट नहीं कर रहा है, और अल्टीमेट जो है यही यूके बार बार यही कह रहा है कि जी के जितने इलीगल माइग्रेंट्स हैं या जितने बगैर डॉक्यूमेंट्स के लोग हैं वो वाया फ्रांस बॉर्डर, डॉवर या बाकी जगह से यहाँ पे आ रहे हैं। जब्राल्टा स्पेन के साथ एक स्टेट आ जाती है जी जब्राल्टा, जब्राल्टा से लोग निकलते हैं, वहाँ से मोरक्को जो साइड है, मोरक्को से निकलते हैं और मोरक्को से स्पेन गए, स्पेन के साथ वो जब्राल्टा, और जब्राल्टा से होते हुए वो यूके में एंटर हो गए, या वो इस तरह जो है मुख्तलिफ चीज़ों के हवाले से जो आ रहा है, जो यूरोप से आ रहे हैं, जो टर्की से, रशियन स्टेट से होते हुए टर्की चले गए, टर्की से होते हुए जो यूरोप में एंटर हुए, और उसके बाद फ्रांस से होते हुए यूके में। सो फाइनली जो है फ्रांस ने आज कहा है कि जी कि तुहाडी मेहरबानी है, साढ़े से इल्ज़ाम ना लाओ, अपना बॉर्डर आप कंट्रोल करें या हमसे कोऑपरेट करें। इस तरह ये बार बार स्मॉल बोट का करके हम पे ब्लेम करना जो है ये पॉजिटिव नहीं है। इस तरह जो है ये चीज़ें पॉजिटिव नहीं हैं। ये इसमें कुछ चीज़ें होती हैं जो शायद एक्सप्लेन करते हुए बीइंग अ वकील मुझे अल्फाज मुंह से बोलते हुए डर लगता होता है, चूँकि एजेंसियां भी मेरा ये देखती होती हैं, और चूँकि मैं अक्सर जब इमिग्रेशन केस वर्कर्स या बाकियों से किसी ना किसी से बात होती है तो, या बल्कि एक मरतबा मेरी बाद में तो खैर वो मेरी क्लाइंट ही बन गई,
تو وہ خود کیس ورکر تھی ہوم آفس میں، تو ان کا اپنا ایک کیس ہو گیا، انہوں نے اپنا اسپاؤس کا کیس اپلائی کرنا تھا، تو مجھ سے رابطہ کیا، تو انہوں نے کہا جی کہ میں اسپاؤس کا کیس اپلائی کرنا ہے جی، آپ ہی نے کرنا. میں نے کہا چلیں شکریہ. کہتی جی میں نے کہا کسی نے ریکمینڈ کیا ہے؟ کہتی جی میں نے وہاں سے آپ کو یوٹیوب سے دیکھا ہے. تو میں نے کہا چلیے، جس وقت ان کے ڈاکومنٹس آئے باقی ہے. میں نے کہا آپ کیا کرتی ہیں جی؟ وہ بتایا جی میں ہوم آفس میں کام کرتی ہوں. میں کہا لو جی اسی تے ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੇਸ ਹੀ ਸਾਡੇ کو کرا لیں. سو میں اس لیے بعض کا جو ہے اپنی ورڈنگ جو ہے وہ بڑا منہ سے سوچ سمجھ کے نکالنی پڑتی ہے، چونکہ میجورٹی آج کل جو ہے جتنے ڈپارٹمنٹس ہیں، پولیس کا ڈپارٹمنٹ ہو، جتنا ہوم آفس کا ڈپارٹمنٹ ہو، وہاں پہ میجورٹی تو ہمارے انڈین، پاکستانی، بنگالی بہن بھائی جو ہیں وہی کام کر رہے ہیں اور ان کو ساری زبان سمجھ آتی ہے. سو یہ جو روانڈا والا پلان ہے اور جو اسائلم سیکرز کا فیوچر کیا ہونے جا رہا ہے، اور اسائلم سیکرز کو کیا ایمنیسٹی اسکیم کوئی آ رہی ہے، جتنے پینڈنگ کیسز ہیں ان کو کوئی سٹے ملے گا، اس کے اوپر جو ہے میں کوشش کروں گا کہ میں کل کوئی ویڈیو اپلوڈ کر سکوں، ادروائز میں منڈے کو کروں گا. اس کی وجہ یہ ہے ایمنیسٹی کے حوالے سے اور اسائلم سیکرز کے حوالے سے کچھ چیزیں چل رہی ہیں، لیکن میں میرے پاس جب تک اتھینٹک رپورٹ نہیں آئے گی میں اس کو آپ کے ساتھ شیئر نہیں کروں گا، لیکن آئی ڈو ہوپ میں بہت جلدی وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. دعا میں یاد رکھیے گا، آج کی ویڈیو کو دیکھیے گا بھی، شیئر بھی کیجیے گا. اور کوئی میرے منہ سے کوئی بات اگر سٹارٹنگ میں نکلی ہے، یا وہ جنہوں نے کہا تھا کہ جی آپ سلام نمسکار ست سری اکال نہ کیا کریں، جو ہے ان کو میری بات کا غصہ لگا ہوگا، تو میں ان سے بھی یہاں سے اپنے باٹم آف مائی ہارٹ جو ہے میں معافی چاہوں گا. میرا بالکل آپ کا مقصد میرا جو ہے وہ آپ کا دل دکھانا نہیں ہے، لیکن میں انسانیت والا بندہ ہوں. میں یہ سمجھتا ہوں ذاتی طور پہ کہ ہندو ہو، مسلم ہو، سکھ ہوں، عیسائی ہوں، کسی بھی مذہب سے آپ کا تعلق ہو، ہم لوگ الٹیمیٹ انسان ہیں. سبھی کی باڈی کے اندر وہی لال رنگ کا خون ہے جو میرے اندر ہے، جو آپ کے اندر ہے. سبھی کے جو ہے دل ویسے ہی دھڑکتے ہیں جیسے ہر مذہب کے لوگوں کے دھڑکتے ہیں. اور ہم لوگ جو ہیں، میں خاص کر ہم لوگ یو کے کی اگر میں بات کروں تو یہاں پہ ہم لوگ جو ہیں یہ جیسے ہاتھ کی 5 انگلیاں ہیں. ہم سب ریلیجن کے لوگ جو ہیں، سب مذاہب کے لوگ جو ہیں یہاں پہ مل کے رہتے ہیں، اور اگر ایک انگلی کو بھی کوئی توڑے گا تو تکلیف جو ہے وہ پورے ہاتھ کو ہوگی. دعا میں یاد رکھیے گا. ٹیک کیئر. بائے فار ناؤ.